आपका अगला टूर कब है? कहीं जा रहे हो? नहीं अभी तो नहीं जा रहा बाहर, अभी तो बाहर कर लिया ये शो जो मैं कर रहा हूँ अभी, इसको मैं अब ऑनलाइन रिलीज करने वाला हूँ कब? कुछ महीनों में। अच्छा, कुछ महीनों में। हाँ। मतलब अभी शूट कर रहा हूँ अगले हफ्ते 10 दिन में, फिर देखते हैं कैसा आता है। कई बार शूट करोगे? यार डिपेंड करता है, अभी तो 2 बार कर रहा हूँ, मतलब 2 शो कर रहा हूँ। हाँ। अगर 2 शो में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं आएगा तो फिर वो कॉल लेना पड़ता है, क्योंकि फिर दोबारा पूरा प्रोड्यूस करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब दैट्स अ पर्सनल कॉल। सम पीपल दे लाइक फर्स्ट टेक एंड डन। मतलब उनको अगर 2 में लगता है कि आ गया है, कभी कभार आपको लगता है अरे बहुत ही खराब आ जाए तो दोबारा करना ही पड़ता है। वो कश्मकश तब होती है जब 70-80% आ गया है पर 20% आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको लगता है दोबारा इतने पैसे खर्चूं, दोबारा सब वो तामझाम करूं, क्योंकि स्पेशल शूट करने में तामझाम होता है बहुत। सेटअप वेटअप लाइट्स वाइट्स, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल लाइव शो जो हम करते हैं। राइट। उसके लिए वेन्यू होएगा, डीओपी, डायरेक्टर, क्रू, ये वो, तो मतलब इट्स लाइक अ प्रॉपर शो शूट। कितने पैसे लग जाते हैं ये शूट करने में? डिपेंड करता है भाई। मतलब 1-1.5 लाख रुपए? पागल हो गया क्या? ज्यादा है ये? हाँ पागल हो गया क्या? कम है। 1-1.5 लाख No, रुपए? I'm just trying to understand कि भाई 6 कैमरा सेटअप, एक कैमरा कितने का आता है बताओ तुम, ये रेंट पे तुम्हें पता ही होगा। रेंट पे हमारा अच्छा तो तुम्हारा अपना खरीद है। लिया? हमारा अपना है। अच्छा ठीक है। तो बिकॉज मेरे लिए जब मैं इमेजिन करता हूँ अगर मेरे को कुछ शूट करना हो 6 कैमरा लगा के, नहीं सब इन हाउस है ना, तो मेरे लिए तो कोई कॉस्ट नहीं भाई, नहीं बहुत ज़्यादा बोल रहा है तू, बहुत कम बोल रहा है तू। 1-1.5 लाख में तो कुछ नहीं, 1-1.5 लाख में तो हार्डली मतलब किसी कॉमेडी क्लब में कोई छोटा सेटअप हो पाता है। अच्छा। तो मतलब 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं? और भी लगते हैं भाई, क्या बात हो गई है। तो मतलब एक जो आप वीडियो यूट्यूब पे निकाल रहे हो? नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पूरा शो शूट करूंगा। हाँ ओके। अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो शायद मैं इतना खर्चूं ना, वो पर्सनल चॉइस है। मैं खर्चता हूँ वैसे, बाय द वे। मैंने अभी जो एक कॉर्पोरेट वाली वीडियो निकाली है, माई कॉर्पोरेट जॉब करके यूट्यूब पे, उस पर मेरे अच्छे खासे पैसे खर्च हुए हैं। अच्छा। 500 ऊपर खर्च हुए उसमें मेरे। 5 लाख रुपए? हाँ एक वीडियो बनाने में? 2 दिन शूट हुआ था। हाँ 2 दिन शूट हुआ था, 4 शो शूट किए थे, तो 2 दिन का सेटअप है ना भाई। 7 कैमरे आएंगे, 2 दिन की शिफ्ट लगेगी, लाइट्स आएंगी एक्स्ट्रा, साउंड इक्विपमेंट आएगा, सेट अगर आप कुछ सेट में कुछ जैसे मैंने लैम्प्स वगैरह लगाए थे तो आर्ट के लिए, तो ये वीडियो में लगे थे इतने पैसे मेरे, ये माई कॉर्पोरेट जॉब में। और ये सेम वेन्यू पे ये समर इज कमिंग शूट हुई है, ये इससे बहुत कम पैसों में शूट हो गई थी, क्योंकि इसमें हमने बेसिक रखा था सब कुछ, कि हमने बेसिक लाइट्स मंगाए थे और बस 5 कैम मंगाया था, उसमें हमने ज़्यादा तामझाम नहीं किया था। इसमें मैंने आर्ट भी करवाया था, थोड़ा लैम्प्स लगवाए थे टेबल्स पे, लुक के लिए लुक चेंज करवाया था, तो वो सब था। तो इट्स अ चॉइस। ऐसे प्राइवेटली आप लोगों का काम जो रहता है आर्टिस्टिक रहता है, पब्लिक सिर्फ हंसती है, मतलब पब्लिक का काम सिर्फ हंसना है, लेकिन आप जैसे पूरा सोच रहे होते हो कैसे कहानी सुनानी है, कहाँ से घुमाना है, इट्स अ होल फकिंग थिंग ब्रो। जैसे ये जो मैं और मुंबई और विराट कोहली वाली वीडियो है, ये एक ही शो में दोनों शूट हो गई थी, पर 4 तो इसमें इस खर्चे की बात हुई तो मैं बताऊं। हमने जनवरी में 2 शो शूट किए, 2 या 3 शो, ठीक है। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया अपने टूर करने, और वहाँ मेरे को 2 नए जोक मिल गए। कैसे? मतलब शो कर रहा था ना। अच्छा, करते करते रिलीज नहीं किया था ना ये। अच्छा रिलीज नहीं किया था। विराट कोहली वाला अपना क्रिकेट वाला एक पूरा सेट कर रहा था, तो उसमें टेनिस पे एक नया जोक आ गया। वो मेरे टेनिस के ऊपर जोक है कि टेनिस में कैसे सब पेशेंटली बैठे रहते हैं, प्लेयर सर्विस करने में आधा घंटा लगाता रहता है, ऐसे ऐसे करके कुछ था। फिर वो निक्कर के अंदर से बॉल अगली निकलती है, ठीक है। तो ये सब ना ऑन स्टेज ऑस्ट्रेलिया में आया। तो मैं कहा यार मुझे ये चाहिए वीडियो में, तो फिर हमने मार्च में आगे दोबारा रीशूट किया, सेम कपड़े पहन के। और सेम कपड़े क्योंकि कट करने हैं। हाँ। अब हुआ क्या, उस 3 महीने में बीमार हो गया था, तो मेरा वेट लूज हो गया था थोड़ा। तो अगर कोई ध्यान से देखे तो ये जनवरी के कुछ पार्ट्स हैं, मोस्टली मार्च में से निकला है। मार्च या अप्रैल में था, तो एक जगह मेरा फेस थोड़ा सा ऐसा है, एक जगह थोड़ा सा पतला है। ये मोटा है पतला है? मैं भी देखना पड़ेगा थोड़ा। ये आई थिंक ये बाद वाला है, ये बाद वाला है। भाई तो सेम ही लग रहा है। ये सब बाद वाला है, वो बाल से पता चलता है मेरे को थोड़ा ना। बैकग्राउंड भी सेम है? हाँ सब कुछ सेम है। ये जनवरी है शायद। और सेम वेन्यू पे भी शूट किया क्या? हाँ सेम वेन्यू, सब कुछ सेम कपड़े वपड़े सब। तो फिर आई हैड टू रीशूट एवरीथिंग अगेन, मतलब। बट फिर ये हुआ कि इसमें से मेरे 2 वीडियोस आ गए, जैसे ये वाला आ गया, और वो मैं और मुंबई वाला वीडियो आ गया। तो वही होता है, जैसे कभी कभार क्या होता है यार, ये हर कॉमेडियन का अपना वो होता है। कई बार कॉमिक्स आते हैं सोच के कि मुझे यही वीडियो निकालना है, बाकी सा अच्छा भी आ जाए मुझे रिलीज नहीं करना है, तो देन यू इन्वेस्ट लाइक दैट। समटाइम्स यू आर शूटिंग कि मैं आज पूरा शो शूट करा रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो आ जाए वो डाल दूंगा। जैसे मैं वैसे नहीं करता हूँ, मुझे पता होता है कि मुझे यही रिलीज़ करना है। तो इस शो में मुझे पता था कि मुझे ये दोनों चीज़ें रिलीज़ करनी है, तो शो तो 1-1.25 घंटे का होता है, ये दोनों चीज़ें मिला के कितना 25 मिनट की होंगी ना। तो बाकी शो किल हो भी जाए पर मुझे रिलीज़ नहीं करना तो वो वेस्ट हो जाता है ना।
मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों आ जाएं उस दिन। Got ये it. दोनों नहीं भी आए, हाँ, बाकी सब अच्छे आ गए, तब भी मुझे रीशूट कराना पड़ेगा। गॉट इट। और अभी आपका कौन सा वो चल रहा है, व्हाट आर यू टूरिंग विद राइट नाउ? एक शो है, उसका नाम है डेली का काम है, बस खत्म हो रहा है उसका टूर, अब 1-2 महीने और रह गए उसी की बस। वीडियो निकालोगे? यार मैं उसको शूट कर रहा हूँ, फिर मैं सोचूंगा कि उसको एज अ होल स्पेशल निकालूं कि उसके बिट्स तोड़ तोड़ के निकालूं। गॉट इट, ओके। वो डेली का सोच काम है, और दूसरा? बस यही अच्छा, है एक ही चल रहा है अब और नया अब बनाऊंगा। अभी लिखना नहीं शुरू किया है? नहीं अभी पर नहीं किया मटेरियल है। तैयार थोड़ा करना, मतलब बिकॉज आप लोग ऐसे चलते फिरते भी लिखते रहते हो ना नोट्स वोट्स की, ये जो हाँ नोट्स वोट्स बनाऊंगा। बनाते रहते हैं, थॉट्स आता है, कोई मतलब कोई थॉट्स आ जाते हैं अगर रैंडमली, या कोई पुरानी चीज़ याद आ जाती है, अरे यार ये इसमें हो सकता है उसमें, तो ऐसे मेंटल नोट्स लिखते रहते हैं कॉपी वॉपी में या फ़ोन में। हाँ, बट अभी मैंने ऐसे मतलब से पूरा एफर्ट मार के बैठ के नेक्स्ट शो पे काम करना स्टार्ट नहीं किया। अच्छा। और ये शो मैं ऑलमोस्ट 2-2.25 साल से कर रहा हूँ, तो अब ये हो गया कि मुझे अब इसको रिलीज़ करना है। अदरवाइज़ क्या होता है क्रिएटिवली ना, जब आप एक शो को बहुत ज़्यादा करते रहो ना, तो वो थोड़ा सा सफ़र करने लग जाता है, क्योंकि इट्स द सेम थिंग यू आर डूइंग ऑफ कोर्स। एंड इट्स नॉट लाइक जैसे थिएटर में क्या होता है, थिएटर में लोग 30-30 20-20 साल शो चलते हैं। जैसे कोई प्ले है ठीक बात, 25 साल से चल रहा है, ठीक बात। पर उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ शोज इतनी नहीं होती जितनी स्टैंड अप की होती है। हम एक महीने में 8 शो कर देते हैं यार, हाँ, हर वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो इसलिए वो उसको फ्रेश रखना बहुत चैलेंज हो जाता है। और अंदर से ही मतलब, हाँ मतलब मैं अगर कोई चीज़ लिख के, मैं अगर एटलीस्ट मेरे को कोई बहुत कुछ करना नहीं होता ऐसा, बट इफ आई हैव टू रिकॉर्ड समथिंग आई कैन गिव मैक्सिमम 2-3 टेक्स। इसका मेरे को लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रेशनेस चली जाती है, फ्रेशनेस चली जाती है, मैकेनिकल हो जाता है। राइट, ओके। तो फिर आप इसके बाद ब्रेक लोगे इफ यू रिलीज दिस शो डेली का, ये जो लास्ट वाला अपना खत्म करके, एंड देन यू विल गो स्पेंड फिर सम टाइम राइटिंग? मैं यार एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या हुई है पिछले 2 साल में, अच्छी प्रॉब्लम ही है। आगे ला रहा हूँ, आगे लाना, अच्छा मैं पास आ जाऊंगा बहुत उसके। अच्छा सॉरी, हाँ, तो अच्छी प्रॉब्लम क्या है? सॉरी एडिटर। अच्छी प्रॉब्लम ये है कि मैं इतना ज़्यादा टूरिंग कर रहा था कि सिर्फ जो मेरा एग्जिस्टिंग शो है उसका टूर ही हो रहा था। जो नॉर्मल एज अ कमेडियन आपको और चीज़ें करनी होती हैं कि आप ओपन माइक जा रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, वो सब नहीं हो पा रही थी। गॉट इट। तो ऐसे लिटरली ऐसे एक टाइम पे लगता है कि आप जॉब के लिए जा रहे हो, कि आप उठे, फ्राइडे गए, सैटरडे गए, संडे गए, फिर वापस आ गए, हाँ, फिर रेस्ट कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैं वो सब चीज़ें दोबारा करना चाहता हूँ कि ओपन माइक्स जाओ, क्योंकि पता क्या होता है, वो एक मसल मेमोरी में होता है यार, वो बॉम्ब करना, वो फील करना, वो नर्वसनेस आना, क्योंकि ये शो जब आपको इतना रेडी हो गया होता है तो आपको इसमें से टेंशनें खत्म हो जाती हैं, आपको पता है कहाँ हंसेगा, हाँ, कैसे हंसेगा। हाँ। राइट। तो पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा टूरिंग इतना हो गया था कि ये सब छूट गया था, स्पॉट करना छूट गया था, थोड़ा ओपन माइक जाना छूट गया था, कोई नई तरीके का काम करना छूट गया था। तो मैं बीच बीच में कोशिश करता हूँ। मैं बीच में गया था आदिशक्ति के एक वर्कशॉप में। आदिशक्ति पता है तेरे को? आदिशक्ति द कॉन्सेप्ट आई नो, बट नहीं वो पौंडीचेरी में एक थिएटर अच्छा इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट नहीं बोलेंगे उनको, मतलब दे कॉल देम सेल्व्स आदिशक्ति परफॉर्मेंस लैबोरेटरी एंड रिसर्च, ऐसे कुछ करके वो बोलते हैं। बट देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ कैंपस नियर ऑरोविल, तो ये उनकी जगह है। वहाँ पे वो दे हैव देयर ओन मेथड्स ऑफ एक्टिंग, यू कैन से दे हैव देयर ओन टीचिंग मेथड्स, जिसकी वो एक वर्कशॉप करते हैं। उसका नाम है सोप, सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस एनर्जी। तो कोई भी जा सकता है उसमें, मतलब इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक्टर्स को जाना है, किसी भी तरह के इंसान, मतलब दे आर वेलकम, परफॉर्मर हो, एक्टर हो, सिंगर हो, डांसर हो, म्यूजिशियन, कुछ भी हो सकता है। तो 10 दिन की वर्कशॉप होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग रेजिडेंसी वर्कशॉप होती है। आपको वहीं जाके रहना होता है, सुबह से क्लास शुरू होती है, कलरी की क्लास होती है सुबह। कलरिंग? हाँ, कलरिंग नहीं, कलरी पट्टू, कलरी पट्टू। हाँ, इट्स अ डांस फॉर्म, इट्स अ मार्शल आर्ट फॉर्म एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो वो सब होता है, ब्रेथ के ऊपर बहुत काम कराते हैं वो। इंटरेस्टिंग, व्हाई ब्रेथ? क्योंकि उनका ये मानना है, उनके जो टेक्निक्स हैं कि यू कैन इमोट योर इमोशंस यूजिंग योर ब्रेथ। दैट्स क्रेजी। हाँ, तो उन्होंने वो पैटर्न्स बनाए हुए, टेक्निक्स बनाए हैं, जिसकी वो कोचिंग देते हैं वहाँ पे। So if I breathe a certain way, I'll be crying. Yeah. Kind of like that. Yeah. Okay, very interesting. And that happens? हाँ, That's crazy. तो वो मतलब उस तरह से है। फिर इमोशंस नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। मजाक कर रहा हूँ। तो ये वीना पानी जी जो थी, ये इन्होंने वो इस्टेब्लिश की थी जगह। कहाँ है वीना पानी जी? ये अच्छा, ठीक है। Oh, I get it. अच्छा, हाँ, ठीक कुछ है। images खोल ला यार। The renowned 3-acre lush green serene performance campus located outskirts of Auroville. बहुत सुंदर है। 81 by Veena Pani Chawla and shifted to the permanent campus in 93-94. It serves as a laboratory for theatre. Wow, that's crazy. इसमें कोई, I want to see some images. बहुत सुंदर कैंपस है ये। Oh, कैंपस wow. ये उनका परफॉर्मेंस हॉल है, ये जो मेन वाला है, जिसके अंदर मेजर क्लास होती हैं। ये एक प्रैक्टिस एरिया होता था एक, और फिर ऐसे फुल ग्रीन एकदम ऐसे। भाई तो क्रेजी लग रहा है यार। हाँ, और वो गेस्ट हाउसेज होते हैं एकदम पेड़ों के बीचों बने होते हैं। एक स्विमिंग पूल है इनका, ये सॉल्ट वाटर पूल होता है। इसके अंदर भी हमारी कोचिंग क्लासेस होती थी, नॉट स्विमिंग, ब्रेथ। तो वो लंग कैपेसिटी पे काम करते थे आपकी। और Really?
हाँ, तो ये जैसे मैं करके आया था, तो अब मैं इस तरह की चीज़ें और करना चाहता हूँ सो ये दैट, तो बहुत क्रेजी है यार। क्योंकि यार पता है बात क्या है कि मैं ना थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने स्टैंड अप सबसे लास्ट में किया है लाइफ में। हाँ। पहले मैंने थिएटर सीखा, फिर मैंने इम्प्रोव सीखा, फिर मैं क्लाउनिंग सीखी, फिर मैंने कुछ रेडियो में काम किया, Clowning? रेड नोज क्लाउनिंग। मतलब जोकर। हाँ मतलब जोकर बोल सकते हो, बट क्लाउनिंग इज मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ थिएटर आर्ट फॉर्म, जिसमें मतलब रेड नोज जब आप लगा लेते हो तो जोकर इज अ वेरी आई डोंट नो कैजुअल टर्म होती है। वो हमारे सर्कस ने उसको जोकर बोलना शुरू कर दिया। हाँ राइट, ओके। बट जैसे क्लाउनिंग में बहुत फिजिकल ह्यूमर सिखाते हैं आपको, क्योंकि उसमें सब कुछ ही होता है आपके साथ, ये स्लैपस्टिक चीज़ें होती हैं, फियास्कोस होते हैं कि तू लग गया तेरे, तो ये सब होता है। अच्छा, बॉडी से इमोशन है। हाँ, बॉडी से कम्युनिकेशन है। तो माइम के बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसमें। हाँ, ये वाला ये भी करते हो आप? ये जो तूने गणेश हेगड़े कर दिया ना मैं दीवाना ठीक है नहीं तो माइमिंग तो यही होती है लेकिन। हाँ, लेकिन माइमिंग अलग चीज़ है, क्लाउनिंग अलग चीज़ है। क्लाउनिंग में भी माइमिंग होती है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। तो क्या बोल रहा था आप बता रहे थे कि आपका जो ट्रेडिशन है वो ये है ना कि आप लास्ट में स्टैंड अप किए। हाँ, तो फिर सिर्फ स्टैंड अप करके मेरे से हो नहीं पाता सिर्फ, मतलब मुझे कुछ मेरा ऐसे अंदर का खाली हो जाता है मतलब। तो आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है क्या? हाँ, मैंने करनी है यार, और मैंने की भी हुई है। मूवी करनी है क्या आपने? थिएटर तो किया हुआ है? नहीं, मैंने वेब सीरीज भी की हुई है। अच्छा, वेब सीरीज भी की हुई है। मैं Amazon Prime Video पे कपल गोल्स करके वेब सीरीज थी, मैंने करी हुई, इसके 2 सीजन। आप उसमें लीड हो? हाँ, तो 2 सीजन थे उसके, और बीच में मैं कोई ऐड आती है इस तरह के मैं करता रहता हूँ। तो अब मैं वापस ये सब रीस्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि स्टैंड अप के साथ क्या होता है कि आप कहीं और कमिटमेंट नहीं दे सकते हो। अगर मुझे एक प्ले करना है मान ले, तो प्ले की रिहर्सल चलेगी 2 महीने 2.5 महीने। अब मेरा बीच में 3 दिन शो है, या रैंडमली परसों शो आ गया कॉलेज का, तो मेरे को रिहर्सल छोड़ के जानी पड़ेगी। आप 2 दिन रिहर्सल छोड़ के आओ, बाकी लोग कहीं और पहुंच चुके होते हैं, आप पीछे रह गए होते हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मतलब थोड़ा बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। Guys, trust me, I cannot give you the beauty of this conversation in just this one clip. If you like this clip, then you have to go to our main channel and subscribe to it and press the bell icon, because we post some amazing conversations for you on that channel.